नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़्यादातर लोग ढंग से मेडिटेशन नहीं कर पाते। आजकल हर जगह मेडिटेशन का, ध्यान का बहुत जोर है, लेकिन ज़्यादातर लोग फेलियर हैं। क्यों? तो सबसे पहले एक श्लोक लेते हैं। श्लोक है सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचिर्हि स शुचिः न मृदवारी शुचिः शुचिः। तो इसका अर्थ क्या है? सब प्रकार की शुद्धियों में धन की शुद्धि सबसे बढ़कर है। जो धन अर्जन करने में शुद्ध है, यानी जिसका कमाया हुआ धन पवित्र है, वही वस्तुतः शुद्ध है। असल में वही शुद्ध है व्यक्ति। केवल मिट्टी और जल से शरीर को शुद्ध कर लेना ही शुद्धि नहीं है। जल से हम नहा लेते हैं, सोचते हैं शुद्ध हो गए, गंगा नहाए जी शुद्ध हो गए, या मिट्टी से मतलब आपने साबुन लगा लिया, खड़िया मिट्टी शरीर पे लगा ली, उपटन लगा लिया, तो सोचते हैं लोग शुद्ध हो गए। तो ये शुद्धि नहीं है। जो नीति शास्त्र कहता है, मनुस्मृति का श्लोक है ये, मनुस्मृति में ये कहा है असली शुद्धि क्या है? आपका कमाया हुआ धन शुद्ध हो, कोई गिल्ट ना हो। आप जब धन को कमा लेते हैं, कोई पश्चाताप ना हो, कोई मन में डर भय ना हो। तो धन आप देखिए ज्योतिष में दूसरे भाव से लेते हैं। दूसरा भाव क्या है? धन स्थान। और दूसरे भाव पर क्या है? आपकी दो आँखें मतलब देखने की शक्ति, दो नासिका छिद्र मतलब सूंघने की शक्ति, मुंह है टेस्ट लेने की शक्ति। ये तीन इंद्रियां तो हमारी चेहरे पर ही विराजमान है दूसरे भाव से। तीसरे भाव से कान लेते हैं, सुनने की शक्ति। तो जो धन भाव है ना, दूसरा भाव, उस पर तीन इंद्रियां हैं आपकी और 5 ओपनिंग्स। और खान पान भी वहीं से देखते हैं, क्योंकि मुंह से हम खाते पीते हैं। तो ये कहा गया ना, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा तन, वैसे ही होगा मन, और जैसे मन होगा आदमी का वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे ही आचरण होगा, जैसा आचरण होगा वैसे ही जीवन होगा। तो जैसा अन्न वैसा तन मन, और वैसे ही फिर जीवन। तो जो हम खाना खाएंगे ना, जो पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, वो भी कौन सा धन है? ईमानदारी का कमाया हुआ धन है या बेईमानी का कमाया हुआ धन है? उसके बहुत गहरे असर जाने वाले अंदर तक, और वही हमारी सोच बन जाएगी, वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा पूरा। सम टोटल हमारा जीवन कैसा होगा कि हमने धन कैसा कमाया था, ईमानदारी का था, मेहनत का था, या कैसा था। एक छोटा सा आख्यान है ना, छोटी सी बोध कथा है गुरु नानक देव जी के बारे में, कि वो एक गाँव में गए। वहाँ एक सूदखोर महाजन था जो लोगों का पैसा चूसता रहता था, उनका बहुत ज़्यादा ब्याज ले लेके उनसे। उसने उनको इनवाइट किया, भाई मेरे यहाँ खाना खाओ आप। और दूसरी तरफ एक मेहनती किसान था, उसने भी उनको इनवाइट किया। और गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं इस किसान के घर जाऊँगा, इसी के यहीं प्रसादा छकेंगे। तो वो सूदखोर महाजन नाराज़ हो गया कि जी आप मेरे यहाँ क्यों नहीं? तो गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपने घर से दोनों एक एक रोटी लेके आओ। और फिर ये कहानी है कि दोनों हाथों में उन्होंने एक एक रोटी पकड़ी दोनों की और उसको निचोड़ा। तो जो सूदखोर महाजन था, जो लोगों का पैसा चूसता था, उनको परेशान कर करके धन इकट्ठा कर रखा था उसने, उसकी रोटी में से खून निकला, और जो मेहनती किसान था उसकी रोटी में से दूध निकला। तो ये कहानी है एक किस्म से, इसके बहुत गहरे मतलब हैं कि जो हम ईमानदारी की कमाई खाते हैं वो दूध की तरह फलित होती है, और जब बेईमानी खाते हैं, दूसरे का खून चूस चूस के खाना खा रहे हैं हम, तो फिर उसका दुष्परिणाम होगा लॉन्ग रन में। ठीक है, तो सीधा सा है, जिस पैसे का मतलब वो पैसा कैसा है, उसका अन्न जब हम खा रहे हैं तो वैसा ही असर होगा। अब आप अष्टांग योग में हम लेते हैं, मान लो अष्टांग योग में 8 स्टेप्स हैं। योग जो है ना बहुत ही साइंटिफिक है, मैथमेटिकल है समझ लो। उसमें जब तक पहला स्टेप पूरा नहीं हो जाएगा ना, दूसरा आपका फ्रक्टिफाई नहीं होगा, फलीभूत नहीं होने वाला। तो उसमें यम के बाद नियम होगा, नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, इस तरह से है। और ध्यान 7वें पायदान पे है, जो आजकल पहली बार में करवा रहे हैं लोग। पहले बैठते ही ध्यान करो जी। तो अष्टांग योग के मैंने 8 नियम बता दिए ना, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, 5 तो ये बहिरंग साधना कहते हैं इसको, और फिर 3 है धारणा ध्यान समाधि। तो 3 जो अंतरंग है उसमें से बीच वाला है ध्यान, और उसके बाद समाधि लास्ट।
ठीक है। तो ये कहा गया है जब तक बहिरंग साधना सही पूरी तरह से पालन उसका नहीं करते आप, साधक जब तक बहिरंग साधना का अच्छे से पालन नहीं करता, अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त नहीं होता उसको, अंतरंग साधना नहीं कर सकता। केवल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, आप समझ जाओगे। ऐसे समझो, यम पहला स्टेप है। यम में भी 5 सामाजिक नैतिकता के नियम हैं और उसमें सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा, अब आप शब्दों से आपने किसी हिंसा कर रखी है, किसी को उल्टा सीधा बोल रखा है अकारण बेवजह, अब आप करने बैठ गए ध्यान और उधर से उसने केस कर दिया, कंप्लेंट कर दी, मीडिया पे डाल दिया, आपका सोशल मीडिया पे, तो कहाँ से ध्यान कर पाओगे। फिर दूसरा इसमें है यम में ही सत्य, मतलब सत्य भाषण नहीं है, अगर सत्य बोल रहा है उल्टा सीधा तो भी आपको पता है केस हो सकता है। फिर तीसरा तो सिंपल है एकदम, अस्ते, चोरी ना करना। चोरी कर रखी है किसी की, कहाँ से ध्यान हो पाएगा। या इवन आपने इनकम टैक्स की चोरी की है, सेल्स टैक्स की चोरी की है, मन में हर वक्त विकार रहेगा, गिल्ट बनी रहेगी या डर बना रहेगा, नोटिस ना आ जाए, कहाँ से ध्यान होगा। फिर चौथा ब्रह्मचर्य है, शरीर बेच बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं, स्त्री पुरुष वेश्या हैं। वैश्य शब्द से बना वेश्या, वैश्य है जो बेच कर जीता है, जो सामान बेच के जीता है, लेकिन वेश्या क्या है, जो शरीर बेच कर जी रही है। अब शरीर बेच कर जी रही है, केवल औरत नहीं आदमी भी हैं ऐसे, तो कहाँ से मेडिटेशन होगा। वो दिमाग में हर वो चीज़ें घूमती रहेंगी। फिर क्या है, 5वां अपरिग्रह, यम में ही अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना धन आपने। अब आप मेडिटेशन करने बैठ गए, 4 मकान है आपके, वो तेज़ी से बारिश हो रही है, अब आपके दिमाग में घूम रहा है, वो आप पानी ना खड़ा हो गए हो, या फलाने किराएदार ने पैसा नहीं दिया जी, या वो मकान खाली पड़ा है वो किराए पे चढ़ाना था। सिरदर्दी है। जब तक पहला स्टेप ही क्लियर नहीं होता, यम के 5 जो स्टेप्स हैं, फिर उसके बाद नियम, फिर कहीं जाके आसन लगेगा, तब आप शांत होकर बैठ पाओगे। और जब शरीर शांत होगा तब प्राणायाम हो पाएगा। फिर है प्रत्याहार, बाहर की वृत्तियों से अपने आप को अंदर मोड़ना। जिस तरह कछुआ अपने पैरों को और अपने गर्दन को अंदर मोड़ लेता है ना, इस तरह बाहर की वृत्तियों से अपने आप को अंदर लेके आना, वो है प्रति आहार। इंद्रियों को बाहर का आहार मत दो, इस तरह से है। इस वजह से ज़्यादातर लोग उनका ध्यान नहीं सध पाता। ध्यान की डेफिनेशन ही है, ध्यानम निर्विषयम मनः, विषयों से परे हो जाना। विषय है आपकी सारी डिजायर, सभी इच्छाएं, कैसी भी इच्छा, तो इच्छाओं से परे हो जाना ही ध्यान है। इस वजह से, क्योंकि हमारा अर्थ हमारी कमाई, और वो कमाई उससे हम खाना खाएंगे, उससे हम मकान खरीदेंगे, उससे हम कपड़े खरीदेंगे, उससे और कई सारी चीज़ें हैं। तो जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तो ध्यान नहीं होने वाला, ध्यान नहीं घटेगा। इस सीरीज़ में हम प्रचलित श्लोकों, दोहों, कहावतों आदि को ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, आयुर्वेद आदि मिस्टिक साइंसेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।